एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। साथ में फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे कोई भी क्लास हो तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। हम लोग जो पढ़ेंगे आज, हम लोग का जो पेपर फर्स्ट जो आता है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से। स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ाया जाएगा। समावेशी शिक्षा की क्लास स्टार्ट हो गई है। आप उसका मैंने चैप्टर फर्स्ट करा दिया है। उसकी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है ना, क्या दोष है, क्या प्रभाव है, समावेशी शिक्षा होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग मापन एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे। एक दिन हम लोग की क्लास समावेशी शिक्षा की होगी, एक दिन मापन मूल्यांकन की। ऐसे ही हम डे बाय डे एक एक चीजों को पढ़ेंगे। सारी चीजों को एक साथ ना लगे, साथ नहीं पढ़ाया जाएगा। डे बाय डे सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिए। और हम लोग प्रीवियस ईयर भी साथ में सॉल्व करते चल रहे हैं। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है, मापन एवं मूल्यांकन, क्या है, मेजरमेंट के बारे में। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किसमें, मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट आप लोगों ने शुरू से सुना होगा, बचपन से ही आप लोग मेजरमेंट के बारे में तो सुना ही है। मापन के बारे में जरूर सुना होगा। क्या होती है, देखो, वेट मापा जाता है ना। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कराते हैं ना, उसका तौल कराते हैं, भार कराते हैं, नाप तौल, ये सारी चीजें क्या हो गई, मेजरमेंट ही तो हुआ। आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो उसका मूल्यांकन आप जरूर करते हैं, तो वही क्या है, मापन। क्या है, मापन। मापन किया जाता है। मापन का अर्थ क्या है, किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान। किसमें, संख्या में जिसका मान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मापन, है ना। किसी वस्तु, आप कोई भी वस्तु लेने जा रहे हो तो आप यही पूछते हो उससे कि आधा किलो है, 1 किलो है, इसका दाम कितना है ना, इसकी मन प्राइस क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप जरूर पता करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान। रिया का वजन 35 किलोग्राम है। क्या है, 35 किलोग्राम। आपने यहाँ पे उसका क्या मेजरमेंट किया, आपने उसको तौला, तभी तो आपको पता चला ना कि इसका वेट कितना है। आप बुद्धि लब्धि का भी क्या होता है, मेजरमेंट होता है। निहारिका का क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। उसने साल भर में कितना पढ़ा, उसके अंकों के हिसाब से उसका क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। तो आप देखिए कि जहां भी हो संख्या के रूप में चीजों को व्यक्त करके बताया गया है कि इसका वेट क्या हुआ, इसकी बुद्धि लब्धि क्या हुई, इसने कितना अंक प्राप्त किया। मतलब हर जगह क्या है, संख्या। तो जो संख्याओं में है ना, क्या है, कि किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मापन। मापन क्या है, जिसमें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया गया हो ना। क्या है, डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी या किसी भी विशेष विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा या परखा और मापा जाता है। कोई निश्चित पैमाना हो। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आप एक निश्चित दर में लेने जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा एक ढेर भी लेके आते हैं तो आपको ढेर का भी पता है कि हाँ मुझे इस ढेर में चीजें लेनी है। तो आप क्या करते हैं, निश्चित मापदंडों के आधार पर जो देखा और परखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। अन्य मानक शब्दों में चिन्ह या निश्चित इकाई अंक में प्रकट किया जाता है। आप मानक मापदंडों को किससे, आप किसी संकेत के माध्यम से उसे व्यक्त कर दी है ना, संख्या के माध्यम से, या कोई इकाई दे दी है ना। जैसे आप केला लेते हैं तो दर्जन में होता है ना, दर्जन की ये, एक दर्जन में कितना आएगा, 12 ही आएगा। आपने क्या दिया, निश्चित अंक दे दिया। क्या दे दिया, एक निश्चित अंक दे दिया कि एक दर्जन में 12। तो आपने 12 क्या कर दिया, एक निश्चित पैमाना इसका सेट कर दिया। तो ये क्या है, मापन है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे यात्रा करते समय दूरी, समय, गति, धन, मात्रा आदि का मापना। आप यहाँ से, जैसे आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, आप कमेंट करके हमें बताइए कि किस सिटी में हैं आप। तो आप
किसी भी सिटी में रह रहे हैं, आपको दूसरी सिटी में जाना है, जैसे आप बनारस में हो, आपको इलाहाबाद जाना है, तो बनारस से इलाहाबाद जाने का क्या है, आपका एक रेंट फिक्स है। क्या है, आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो एसी की टिकट की ये मतलब फिक्स है कि हाँ इतना इसका रेंट लगेगा, किराया लगेगा। आप जनरल से जा रहे हो, स्लीपर से भी जा रहे हो, तो उसकी दूरी के हिसाब से क्या है, उसका एक मापदंड फिक्स है कि हाँ मुझे इतना ही रेंट, इतना ही धन इससे लेना है। तो ये क्या है, इसका दायरा क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट, प्रकृति में मापन, सूर्य का उदय लेना, जैसे सुबह इतने बजे तक सूर्य क्या होगा, उदय होगा, इस टाइम तक अस्त होगा। ऋतु परिवर्तन है ना, क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना, ग्रहों का घूमना, ये सारे क्या है, ये सब भी है मापन में ही आ रहा है। रोज की चीजें, जैसे मापन क्या हुआ, थर्मामीटर हो गया, आपका घड़ी हो गया, घड़ी का देखना, स्केल, कैलकुलेटर, चाय में चीनी कितनी, चाय में चीनी कितनी डाली जाए, तो ये सभी चीजें क्या है, मापन है। दाल में नमक कितना डाला जाए, तो ये सारी चीजें क्या है, एक मेजरमेंट के। अभी आप दाल में बहुत ज्यादा नमक डाल देंगे तो क्या वो खाने योग्य रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, जितनी क्वांटिटी में दाल रहेगी उसके हिसाब से आप क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। चीनी भी चाय में हिसाब से चाय पत्ती पड़ती है ना, चाय में उसके हिसाब से चीनी चाय पत्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप चाय बना रहे हैं 1 लोगों के लिए और चाय पत्ती आप उसमें पूरा 1 पैकेट डाल देंगे, ऐसा नहीं है ना। हर एक चीज का क्या होता है, मेजरमेंट होता है। मापन क्या है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिमाण, क्वांटिटी या मात्रा के रूप में बताया जाता है। मापन एक परिमाणकारक क्या है, परिमाणीकरण प्रक्रिया है। मापन एक क्या है, परिमाणीकरण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न योग्यता तथा गुणों को परिणाम या मात्रा के रूप में क्या करते हैं, बताते हैं। मापन प्रतीक क्या है, मापन प्रतीक क्या है, किसी योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मापन प्रतीक कहते हैं। लंबाई को कांच, सेमी व मीटर, वजन को ग्राम, मतलब हर चीज की क्या है, एक चीजें फिक्स है, हम लोग उसी के हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं। वजन को हम ग्राम या किलो में व्यक्त करते हैं ना, सेम कोई चीज है तो उसको मीटर या सेंटीमीटर लंबाई को व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, उसका चिन्ह है कि हमको इसी से ही डिनोट करना है। नेक्स्ट, एजुकेशनल मेजरमेंट क्या है, शैक्षिक मापन क्या है, मानव व्यवहार को जानने के लिए व्यवहार का मापना जरूरी है। क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति को जानने के लिए हम उसके गुण और गुणों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। बट ये ग्राम, किलो, इन सब चीजों में नहीं होता, ये गुणों के हिसाब से होता है ना। देखिए, मापन वह है जिसमें व्यक्ति के गुण का मापन मात्रा, क्वांटिटी के रूप में किया जा सकता है। बच्चों को निष्पादित या उपलब्धि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल की मात्रा में पता लगाना ही मापन है। इनमें शैक्षिक मूल्यांकन में क्या बताया गया कि हम गुण का मापन करते हैं, है ना, और क्वांटिटी के रूप में किया जा सकता है। गुण या क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। देखिए, बच्चों का हम आईक्यू लेवल, है ना, आईक्यू लेवल चेक करके उनका शैक्षिक मूल्यांकन करते हैं। बच्चों के मार्क्स के हिसाब से हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे क्या है, शैक्षिक मेजरमेंट। क्या है, शैक्षिक मेजरमेंट। जैसे देखिए क्या है, प्रवेश से पहले बच्चों की बुद्धि परीक्षा लेना, बच्चों में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा आपका क्या है, मनोक्रियात्मक, साइकोमोटर, तीनों पक्षों का क्या है, विकास किया जाता है। विभिन्न उपलब्धि परीक्षणों द्वारा बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन कर सकते हैं। भावात्मक, मनोक्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है, इनका मापन संभव नहीं है। मनोक्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है, इनका मापन संभव नहीं है। देखिए, कोई बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं कि बच्चे को कितना आता है, क्या नहीं आता है। इन सब चीजों का हम एक बार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो हम उससे ABCD पूछते हैं, बच्चा सुना लिया तो इसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, यानी बच्चा बहुत तेज है, उसको घर पे सिखा के
लाया गया है और बच्चे का माइंड साफ है कि हाँ वो चीजों को सेव करके रखा है, उस हिसाब से बच्चों का क्या आईक्यू लेवल का पता लगाते हैं ना। इससे क्या होता है कि बच्चा क्या सीख के आया है और उसके बाद मैं उसको साल भर पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं उसका टेस्ट लूंगा, फिर टेस्ट लेने के बाद बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा वो मार्क्स लेके आया, कितनी अच्छी उसकी एक्टिविटी रही, इन सब चीजों का हम क्या करेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन करेंगे। इन शैक्षिक मूल्यांकन इन्होंने क्या कहा कि हम बच्चों जैसे कोई भी चीज है, भावात्मक है, बच्चों का कॉग्निटिव, फिजिकल, मेंटल, इन सब चीजों का हम क्या मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। नोट, मापन व्यक्ति के जीवन के साथ ही शुरू होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। मापन क्या है कि व्यक्ति के जीवन के साथ तो शुरू होता है, इंसान जन्म लेता है और जब तक मरता नहीं कुछ ना कुछ मेजरमेंट में वो लगा ही रहता है, कभी हाइट में, कभी वेट में, कभी बुद्धि लब्धि में, कभी दूसरे के कंपेयर में, इन सब चीजों में वो अपनी तुलना दूसरे से क्या कर रहा है, करता ही रह जाता है। रास के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके सन 2018 में आई थी या 19 में आई थी, तो इसको आप जरूर याद करें क्योंकि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। रास ने क्या कहा कि मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है, क्वांटिटी की प्रक्रिया है। मापन एक परिमाणीकरण मतलब माप रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं, एक परिमाण सिद्ध कर दे रहे हैं, आप बता दे रहे हैं कि ये चीजें कितनी मात्रा में है, तो क्या है इसकी प्रक्रिया क्वांटिटी में पता चल जा रही है। स्टीवेंस के अनुसार किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। किसी निश्चित मतलब कोई पदार्थ है, आप उसको एक अंक या संख्या के रूप में प्रदान कर रहे हैं, वो प्रक्रिया क्या कह रही है, मापन। उसका एक क्या है, निश्चित अंक डिसाइड है। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तु या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। बस आपको कोई डिफिनेशन नहीं याद है, बस इतना याद है कि निश्चित नियमों के अनुसार किसी वस्तु को अंक में प्रस्तुत करना ही मापन है। अंक, चिन्ह, इन सब के आधार पर प्रदान करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन के तत्व या अंग, मापन के मुख्य कितने हैं, 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मापन के मुख्य कितने अंग हैं, तो मापन के मुख्य कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है देखते हैं। वस्तु प्राणी या जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, मतलब मेजरमेंट हम किसका करेंगे, कोई प्राणी होगा, कोई वस्तु होगा, कोई विशेष चीज होगा जिसका हम लोग क्या करेंगे, मापन। मापन हम किसी प्राणी, किसी विशेष व्यक्ति या पदार्थ की हम लोग क्या करते हैं, विशेषता का मापन करते हैं। विशेषता को मापने के उपकरण या विधियां, वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता है, ये क्या है, मेजरमेंट की 3 क्या है, मुख्य अंग है। वह व्यक्ति प्राणी जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, वह वस्तु वह वस्तु प्राणी या जिसकी क्या है, जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। विशेषता को मापने के उपकरण या विधियां। थर्ड आपका क्या है, वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता। फिर हम लोग देखते हैं मापन के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ये आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछता है कि मेजरमेंट कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीजें समझ आ रही है थोड़ी बहुत, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। रेगुलर आपको एग्जाम तक क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम तक आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर को भी कराया जाएगा और आपको पवन से, राजन से, इन सबको भी पढ़ाया जाएगा। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से और आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां भी जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। मापन के प्रकार क्या हैं, 3 प्रकार होते हैं मापन के। निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, आपका क्या है, इमसेटिव मेजरमेंट।
ये आपके क्या हो गए, मापन के 3 प्रकार हो गए। मापन के कितने प्रकार हैं, निरपेक्ष, सामान्यीकृत, इंसेटिव क्या है, मापन के प्रकार है। मापन के 3 ही प्रकार हैं, 3 ही अंग हैं, है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने मापन क्या है, शैक्षिक मापन क्या है, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए कि मापन एवं मूल्यांकन क्या है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन क्या है, शैक्षिक मेजरमेंट क्या है, मापन के कितने अंग हैं, मापन के प्रकार कितने, इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया। आई होप कि आप सभी को चीजें पसंद आई हो, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया और आप लोग चाहते हैं कि आगे और क्लासेस हो। अगर आप लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे मेरे साथ तो वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी और सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज क्लियर कराई जाएगी और वो चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।